Yes, dear student of class 6, we are on the first chapter 4 of history section, introduction to early humans. बच्चों इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. अब हम लोग एक अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. इट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. पहले तो हम इसका मतलब समझेंगे. सोर्सेज का क्या मतलब होता है. सोर्सेज का मतलब होता है साधन, ऐसे साधन जिससे कि हमें इतिहास के बारे में पता चले. ठीक है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस टाइम में क्या था, लोगों का रहने का तरीका क्या था, कल्चर कैसे था, सिविलाइजेशंस कैसे डेवलप हुई थी. तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है ऐसे साधनों से जो इतिहास के बारे में हमें कुछ बताते हैं. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज. दो तरीके के सोर्सेज होते हैं इतिहास को जानने के. एक तो रिटर्न सोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. दो तरीके के सोर्सेज होते हैं बच्चों. एक तो लिखित जो अवशेष होते हैं या जो सोर्सेज साधन होते हैं वो, और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं. तो अब हम इसमें बात करेंगे बच्चों रिटर्न सोर्सेज क्या होते हैं, कैसे हमें उससे इतिहास की जानकारी मिलती है वो. तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, बुक्स वर रिटन बाय हैंड. जो किताबें हाथ से लिखी जाती थी, मतलब बच्चों उनको प्रिंट नहीं किया जाता था, कॉपी नहीं किया जाता था, हाथ से लिखी जाती थी. These kind of books are called the manuscripts. ऐसी जो किताबें होती हैं या ऐसी जो बुक्स होती है उन्हें हम manuscripts कहते हैं. जो किताबें हाथ से लिखी जाती है rather than the printing और copying, ऐसी जो बुक्स होती है उन्हें हम manuscripts कहते हैं. ये बच्चों मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड है वो लैटिन भाषा का वर्ड है. इन लैटिन मेन्यू मीन्स बाय हैंड. मेन्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, हमने इसको दो सेक्शन में कर दिया, मेन्यू और स्क्रिप्ट. मेन्यू का मतलब होता है बाय हैंड और स्क्रिप्ट का मतलब होता है रिटर्न. यानी हाथ से जो लिखी गई किताब होती है उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है. अब हम आगे पढ़ते हैं. In Latin, menu signifies by hand and script signifies the return. In the earliest period, the material for writings of the bark of plants, leaves such as the palm leaf. अब पहले जमाने में बच्चों पेपर तो था नहीं, तो किन चीजों पे लिखा जाता था. bark of trees. ठीक है, एक तो पेड़ की जो स्किन होती है उस पे लिखा जाता था और लीव्स पे लिखा जाता था बच्चों. ठीक है, पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन पे लिखा जाता था. इनमें भी पर्टिकुलरली बच्चों जो पाम ट्रीज के जो लीव्स होते थे वो चौड़े होते थे, बड़े होते थे और अच्छी स्पेस मिल जाती थी उनके ऊपर लिखने के लिए, और वो ड्राई होने के बाद भी उनमें क्रैक होने के चांसेस कम रहते थे. तो पाम ट्रीज जो होते थे उनके लीव्स पे लिखा जाता था. However, at present paper is used for the several purpose. अब हमें पता है बच्चों कि अब हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइटिंग बाय द हैंड, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग. पेपर का इस्तेमाल किस किस में करते हैं बच्चों, राइटिंग के लिए, टाइपिंग के लिए. ठीक है, और इसके अलावा हम लोग प्रिंटिंग के लिए भी पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इंसेक्ट्स हैव डैमेज सेवरल ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स टिल नाउ. अब हमने देखा बच्चों कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो तो या तो बार्क ऑफ द ट्री यानी पेड़ की छाल पे लिखा जाता है या फिर उनको पत्तों पे लिखा जाता था. तो इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े होते हैं बच्चों, वो उसमें जाहिर सी बातें लगेंगे, और कई ऐसी बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट है जो इंसेक्ट के कारण खराब हो चुकी है. द अर्ली राइटिंग इज फाउंड इन द फॉन्ड ऑफ एपिक्स. पहले की जो राइटिंग थी या पहले का जो भी मटेरियल था रिटर्न, वो एपिक्स में पाया जाता था बच्चों. एक महाकाव्य की तरह. एपिक्स का मतलब होता है एक बड़ी सी कविता की तरह. जैसे हम लोग बात करें रामायण की बात करें, हम लोग महाभारत की बात करें, तो ये सारी बच्चों एपिक्स कहलाती हैं. इन दिस पीरियड वैदिक संस्कृत वाज सेड टू बी द अर्लीस्ट लैंग्वेज. हम बात करें बच्चों संस्कृत लैंग्वेज की. यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ लैंग्वेजेस जिनका इस्तेमाल होता था, संस्कृत, तमिल और प्राकृत. सबसे पहले बात करें बच्चों संस्कृत भाषा की. वैदिक लैंग्वेज कहलाती है. वेदों के जमाने से चली आने वाली लैंग्वेज इज नोन एज अ वैदिक. संस्कृत जो थी वो सबसे अर्लीस्ट लैंग्वेज यानी सबसे प्रथम लैंग्वेज उसको माना जाता है. लेटर ऑन यानी बाद में तमिल और प्राकृत वर ऑल्सो यूज फॉर राइटिंग. और बाद में बच्चों किन किन भाषाओं का इस लैंग्वेज से इन भाषा का उद्भव हुआ माना जाता है. तो बाद में तमिल लैंग्वेज में भी हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स दिखाई देते हैं, प्राकृत लैंग्वेज में भी हिस्टोरिकल सोर्सेज दिखाई देते हैं. आज भी हम लोग बच्चों पढ़ेंगे बहुत सारी. इसके अलावा आपको रिटर्न सोर्सेज की बात करें तो भारत के यदि हम इतिहास की बात करें तो भारत में बच्चों विदेश से बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स आए और उन्होंने उस वक्त के भारत के बारे में देख के बहुत कुछ लिखा किताबों में. तो वो भी एक तरीके से रिटर्न सोर्सेज होते हैं बच्चों. ऐसे जो रिपोर्ट्स होती है, ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं, ऐसी जो किताबें जो होती हैं वो रिटर्न सोर्सेज में इंक्लूड होती है. और ऐसे सोर्सेज को पढ़ के हम उस वक्त के भारत के बारे में बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं. नॉट ओनली इन इंडिया बट हम लोग दुनिया में कहीं भी ऐसे जो रिटर्न सोर्सेज होते हैं उनसे हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.